अस्सलामुअलैकुम क्लास। हमने कल एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जिसका नाम था मेनेमिक नेग्लेक्ट. Is a term used in social psychology to describe a pattern of selective forgetting in which people tend to be poor at recalling information that is negative with their self-concept while being unimpaired at recalling information that is positive with their self-concept. कि हमारे बारे में कोई बुरा कहता है या हमारे लिए कोई बुरा सोचता है, हम वो एक ये यूँ समझिए एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि हम जब किसी चीज़ को याद करने लगें तो हमें वो चीज़ें जो हमारे अपने बारे में हमें नुकसान दे सकती हैं, हमें हर्ट कर सकती हैं. लेट्स सपोज आपको किसी ने कोई कम्प्लीमेंट किया है अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस कि तुम इतने भद्दे दिखते हो, तुम इतने अगली दिखते हो, या तुम्हारे बाल किस कदर बुरे हैं, या तुम्हारी आंखें, या किसी भी तरह की चीज़ जो आपकी सेल्फ को हर्ट करती है, जो आपकी पर्सनैलिटी को हर्ट करती है, आप अपनी मेमोरी में से उसको भुला देते हैं. आप अगर उन चीज़ों को डेली बेसिस पर याद करें तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपके अंदर ये चीज़ आती है कि आप अपने अंदर तकरीबन फॉल्ट देखना शुरू कर देते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को इग्नोर करने लग जाते हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, आप में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और आप बात करने लायक भी नहीं रहते. तो मेनेमिक नेग्लेक्ट में क्या होता है बेटा कि आप रिकॉल उन चीज़ों को करते हो जो आपकी सेल्फ के लिए बेनिफिशियल होती हैं और उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हो जो आपकी सेल्फ को हर्ट कर रही होती हैं. इट इज़ प्रपोज दैट Mnemonic neglect arises as a result of a number of underlying motives such as self-enhancement. The pattern of forgetting associated with MN only relates to information about the individual self. Empirical studies have demonstrated that when participants are asked to recall items of positive and negative information from a list, only occurred if the information was directed at the individual. Recall for positive and negative item was unaffected if it was about another person. Self-esteem has also been implicated in MN since a bias towards recall for positive information about the self was observed to be associated with higher self-liking. कि अगर वही चीज़ें अगर किसी और के बारे में किसी ने बुरी बोली हैं तो वो हमें याद होती हैं, वो हम उसको आराम से रिकॉल भी कर लेते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही होती है आप उसको मेमोरी के ऐसे कॉर्नर में डाल देते हैं जहाँ से आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे होते हैं, रिकॉल करने पर भी आपको याद नहीं आ रही होती क्योंकि आप उसको भुला चुके होते हैं. और वो चीज़ें भुलाना ही बेहतर होता है कि आप पॉजिटिव आइटम, जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं, आप उनको अपने पास सेव रखते हो, और जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं उनको आप भुला रहे होते हो. दिस इज़ व्हाट वी कॉल मेनेमिक नेग्लेक्ट. बेसिक पॉइंट्स क्या है मेनेमिक नेग्लेक्ट के? इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू मेंटेन अ पॉजिटिव सेल्फ concept that are prone to neglecting to process information that is inconsistent with it. Information that is inconsistent with or negative about the self is more likely to be neglected than positive or consistent information. Whether the information is about the central, more important, or peripheral, less important aspects of the self modulates the effects of mnemonic neglect. Negative information is more likely to be neglected when I refer to a central aspects of the self rather than a peripheral one. कि ऐसी चीज़ें हमेशा कोशिश करते हैं लोग अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि वो चीज़ें जो उनको मोटिवेट कर सकती हैं उनको याद करें. कि अगर उन्हें किसी ने ये बोला था कि यस यू कैन डू दिस, आप ऐसा कर सकते हो या आप ऐसा कर पाओगे, बजाय इसके किसी ने उनको ये बोला था कि आपसे ऐसा नहीं होगा, तो वो कोशिश करेंगे उन चीज़ों को याद रखें जो चीज़ें उनको मोटिवेट करेंगी, जिनमें कंसिस्टेंसी होगी, जो उनके बिहेवियर, उनके एक्ट्स में कंसिस्टेंसी लाएंगे. वही इन्फॉर्मेशन उनको याद करना अच्छा लगेगा. नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो लेस इंपॉर्टेंट है, जिसको पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, वो क्या करेंगे, नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से क्या होगा, वो अपनी डेली लाइफ में रूटीन में चल पाएंगे. Now come to the point, self-acceptance. Self-acceptance can be defined as the awareness of one's strengths and weaknesses. कि एक बंदे को पता हो कि उसमें क्या कमजोरियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां. The realistic yet subjective appraisal of one's talent, capabilities and general worth. And कि उस बंदे को पता है कि उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या उसकी वर्थ है. अगर वो सब चीज़ें जानता है तो वो अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस दे रहा होता है. फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ डिस्पाइट डिफिशिएंसीज एंड रिगार्डलेस ऑफ पास्ट बिहेवियर्स एंड चॉइसेस. कि
ठीक है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, बुरा होता है, अच्छा होता है। अगर बुरा हो गया तो उसको उसमें से मूव ऑन करना है। अगर वो उसमें से मूव ऑन कर रहा है अपनी डेफिशिएंसीज को, ये नहीं कि वो अपनी गलती को माने ही नहीं कि मैं गलत कर ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। गलती को मान कर उनको एक्सेप्ट कर कर जो उन पर जब वो वर्क करता है, जो उन पर काम करता है और अपनी लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेल्फ एक्सेप्टेंस। कि वो पर्सन अपने बिहेवियर्स, अपनी चॉइसेस, जिसने पास्ट में मिस्टेक्स की, उनको एक्सेप्ट करके वो अपने अंदर चेंजिंग्स ला के फिर अपने आप को मोटिवेट करता है। दिस इज व्हाट सेल्फ एक्सेप्टेंस। What are the qualities of self-acceptance? A person who scores high on self-acceptance, जिसका जो बहुत ज़्यादा self-acceptance रखता है कि इंडिविजुअल, उसमें क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं, हैज़ अ पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड, वो अपनी लिए बेहतर सोचता है, acknowledges and accepts all aspects of themselves including the good and the bad, कि उसके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उन दोनों को सामने रखता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव ही चीज़ें अपनी रखता है, जहन में नेगेटिव निकाल देता है, नॉट एट ऑल। सेल्फ एक्सेप्टेंस में वो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखता है, इज नॉट सेल्फ क्रिटिकल और कंफ्यूज अबाउट देयर आइडेंटिटी एंड डज नॉट विश दे वर एंड डिफरेंट फ्रॉम हु दे ऑलरेडी आर। एंड वो ये उन्हें सेल्फ कंट्रोल होता है, उन्हें पता होता है उन्होंने अपने किस इमोशंस को किधर आकर यूज़ करना है, एंड डज नॉट विश दे वर एनी डिफरेंट फ्रॉम हु दे आर ऑलरेडी आर। वो ये विश नहीं करते कि वो जो पहले थे वो बन जाएं या जो अब हैं वो बन जाएं। जो वो हैं उसमें वो सेटिस्फाइड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लाइफ को गुजार रहे होते हैं। जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई है, लाइक सेल्फ एक्सेप्टेंस हाई है, तो उसमें उसको साइकोलॉजिकल क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? अ हाइटेंड सेंस ऑफ फ्रीडम, अ डिक्रीज इन फेयर ऑफ फेलियर, कि उसके अंदर वो खुद को बड़ा एक फ्री बर्ड समझेगा। जब इंसान खुद को एक आज़ाद परिंदा समझ रहा होता है ना, तो वो सब कर लेता है जो उसके अंदर सलाहियतें होती हैं, ठीक है। डिक्रीज इन फेयर ऑफ फेलियर, उसके अंदर फेल होने का जो खौफ है वो कम हो जाता है। इंक्रीज इन सेल्फ वर्थ, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। एंड इंक्रीज इन इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी एंड इंक्रीज इन सेल्फ एस्टीम, वो लोगों पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। एंड इंक्रीज इन सेल्फ एस्टीम, खुद एतमादी में इजाफा होता है। लेस डिजायर टू विन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लोग उसको सराह रहे हैं कि नहीं सराह रहे। लेस सेल्फ क्रिटिक एंड मोर सेल्फ काइंडनेस व्हेन मिस्टेक्स अकर, अपने आप को हर वक्त तनकीद का निशाना नहीं बनाते, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को याद करके अपनी गलतियों को भी देखते हैं और उस पर मज़ीद काइंड होकर काम करते हैं। मोर डिज़ायर टू लिव लाइफ फॉर वन सेल्फ एंड नॉट अदर्स, अपने लिए जीना चाहते हैं, हमेशा अपनी खुशी का भी ख्याल करते हैं, सिर्फ औरों की खुशी का ख्याल नहीं करते। द एबिलिटी टू टेक मोर रिस्क विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे रिस्क लेते हैं लाइफ में बिना सोचे कि क्या हालात इससे पैदा हो सकते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो थॉट टू बी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। Unconditional self-acceptance. To being working on yourself, the first step is not just self-acceptance but unconditional self-acceptance. It's relatively easy to accept ourselves when we just did something great, when won an award, fell in love, or started a fantastic new job. But accepting ourselves at our lowest and with our faults and flaws and stark relief in the real mark of unconditional self-acceptance. कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आप अपने आपको एक बहुत चार्मिंग जॉब मिल गई या आपको रिवॉर्ड मिलता है आपकी सलाहियतों पर, आप जीत गए, आपको हर चीज़ मोहब्बत से मिल रही है, तब अपने आप को वर्दी जाना बहुत आसान होता है। लेकिन तब अपने आप में कुछ देखना जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आपके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में, न रिलेशनशिप्स है, न जॉब है, न फ्रेंड्स है, उस टाइम अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों, अपनी फ्लॉस को देखकर आप अपने आप को मोटिवेट करना, मूव ऑन करने के लिए अपने आप को encouragement देना, दिस इज व्हाट अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। According to therapist Rizal Granger, unconditional self-acceptance is understanding that you are separate from your actions and your qualities. You accept that you have made mistakes and that you have flaws, but you do not let them define you. आप खुद को एक्सेप्ट करते हो कि आप में गलतियां हैं, आपने गलतियां की लाइफ में, लेकिन वो गलतियां आपको डिफाइन नहीं कर रही होती। एक गलती हो गई ज़िंदगी में, वो गलती आपको डिफाइन नहीं कर रही कि आप ऐसे ही हैं, आपसे मिस्टेक हुई है,
लेट्स सपोज आपने आपसे आपसे गलती से आपने गलती एक्सेप्ट की है कि मैंने अपने फ्रेंड का दिल दुखाया है, उसे कुछ चाहिए था एंड आई सेड नो, ठीक है। तो हुआ क्या, आपने वो मिस्टेक एक्सेप्ट की, लेकिन ये नहीं सोचा अपने बारे में कि मैं तो हूँ ही सेल्फिश, और सेल्फिशनेस मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है कि मेरे साथ लग ही सेल्फिश जाना चाहिए, नॉट एट ऑल। आपकी एक गलती आपको पूरा का पूरा डिफाइन नहीं करी, हु यू आर यू बेटर नो। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आप अपने आप को इज्जत देते हैं, आप खुद को वर्दी समझते हैं ना, तो दुनिया भी ये सब आपको बदले में रिटर्न करती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपसे बहुत सारी गलतियां हुई ज़िंदगी में, तो यू आर अ फेलियर, यू आर अ वर्थलेस, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस चलना है, ऐसे ही चलना है, और आप बहुत ज़्यादा खुद को डिग्रेड करते हैं, डिवैल्यू करते हैं। इस कायनात में एक पत्ता भी जो है बिना मकसद के नहीं बनाया गया। आपके लिए अल्लाह ने जो काम सौंपा है ना, वो आपने करके जाना है इस दुनिया से, चाहे 50 साल जिए चाहे 10 साल जिए। जब वो काम कंप्लीट हो जाना, देन यू शुड शिफ्ट फ्रॉम अर्थ टू द हेवन, टू द स्काई। तो है क्या कि अपने आप में फ्लॉस, अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करके, समझ कर कि आप अपने उन एक्शन से सेपरेट हो, आपको अपनी क्वालिटीज दिखने लग गई हैं, तो तब आपने क्या किया, आप अपने आप को, सेल्फ को आपने एक्सेप्ट किया। Now, what is self-acceptance vs self-esteem? Although self-acceptance is closely related to other self-concepts, it is a distinct construct. Its close cousin, self-esteem, is also centered on your relationship to yourself. But they differ in an important way. Self-esteem refers to how you feel about yourself, whether you feel you are generally good, worthwhile, and valuable, while self-acceptance is simply acknowledging and acceptance that you are who you are. Full self-acceptance can lay the foundation for positive self-esteem, and the two frequently go hand in hand, but they concern two different aspects of how we think and feel about ourselves. हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम खुद को क्या समझते हैं, और ये चीज़ कि आप कितने जनरली गुड हैं, आप कितना खुद को वैल्यू दे रहे हैं, आप कितने कितने वर्थ वाइल हैं, ये सब चीज़ें जो आप समझ जाते हैं, तो वो चीज़ क्या किस चीज़ से रिलेट होती है, आपकी सेल्फ एस्टीम से पॉजिटिवली रिलेट होती है। आपके अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, आप अपने आप को जब वर्थीफुल समझते हैं, आपको लगता है कि मैं अगर इस लाइफ में चल रहा हूँ तो देयर मस्ट बी अ रीज़न, अ गुड रीज़न, अगर मुझे अल्लाह ने यहाँ भेजा है। तो आप जब सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सेप्टेंस को आप वैल्यू दे रहे होते हो, तो फिर क्या होता है, आप में सेल्फ एस्टीम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। Examples of self-acceptance. A man going through a divorce who feels like a failure because of it might experience self-acceptance as acknowledging that he made some mistakes and that his marriage failed, but that doesn't make him a failure. एक person है, उसको divorce होती है, वो ये समझता है कि मेरी गलती है, कि मेरी गलती की वजह से शादी ख़त्म हुई है, लेकिन उस चीज़ पे वो हिम्मत नहीं हारता, अपनी मिस्टेक को सुधारता है और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इट डजंट मीन अगर वो लाइफ के एक एस्पेक्ट में फेलियर है तो वो पूरी लाइफ में हर एस्पेक्ट में फेलियर है, राइट। अ वुमन स्ट्रगलिंग विद एनोरेक्सिया may accept herself as a human being with an imperfect body, acknowledge that she approaches her imperfection from a harmful perspective and commit to working on the perspective. एक वुमन है, उससे एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है, वो बहुत ज़्यादा खा रही है या बिल्कुल ख़त्म कर रही है खा रही है खाना, तो उसकी बॉडी इम्परफेक्ट हो रही है, तो उससे क्या लगेगा कि उसको इस वाले इम्परफेक्शन जो है वो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है और उसको इस पर काम करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर उस पर काम कर रहे हो। दो चीज़ें हो सकती हैं, या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उस पर वर्क करो। अगर आप किसी भी उसका शिकार हो, किसी भी चीज़ का, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस पर काम करो, या आप फिर घर में बंद कर लो खुद को कि मेरे से नहीं होना कुछ भी। A student who works hard only to receive CS and thus occasional B in college could reach a point of self-acceptance in which he realizes that studying and talking test is not his strong suit, but this is okay because he has other strengths। कि अगर एक बच्चा है वो रिसीव करता है सी ग्रेड या बी ग्रेड डिफरेंट टेस्ट में, तो ये वो एक्सेप्ट करे कि अगर वो यहाँ इन चीज़ों में इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो वो किसी और सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। दिस इज वर्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस।
A girl with low self-esteem who actively ignores facing her self-doubt and self-defeating beliefs might experience self-acceptance through acknowledging and confronting her negative beliefs and cognitive distortion and realizing that not everything she thinks is true. कि एक गर्ल है, उसकी लो सेल्फ एस्टीम है, वो ये सोचती है कि उसे अपने ऊपर यकीन नहीं है, वो अपने जितने भी उसकी लाइफ में तजर्बे आए हैं उसको उस पर बिलीफ नहीं रहा, उन सब में वो हारी है। तो वो उसके अगर सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्नॉलेज करेगी तो उसमें क्या चेंजिंग्स आएंगी कि उसे ये लगेगा कि जो भी मैं सोच रही हूँ जरूरी तो नहीं वो सच हो सकता है वैसा ना भी हो। An employee who struggles to meet the goals set by a demanding boss may accept herself by accepting that something she will fail to deliver but that she can still be a good person even when she fails. अगर उसको कोई बॉस उसके प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं और उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, दो तरीके हैं, या तो वो बिल्कुल ये सोच ले उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं है यहाँ काम करने की, या ये सोच ले कि आज मेरे से ऐसा हुआ है लेकिन हमेशा तो ऐसे नहीं होता ना कि प्रेजेंटेशन में अच्छी भी दे देती हूँ। इस स्टाइल ऑफ थिंकिंग को क्या कहेंगे आप? सेल्फ एक्सेप्टेंस। Self acceptance exercises to overcome your irrational thinkings leading to low self acceptance. Complete the top half of the circle by filling in the appropriate spaces with pluses for the things you do well at work or school and with minuses for the things you don't do so as well. Then complete the bottom half of the circle by writing in things you do well and things you like about yourself as well as things you not do well or don't like about yourself. एक सर्कल बनाएं, उसमें वो चीज़ें जो आपने अच्छी की हैं उनको प्लस एस से डोनेट करें और वो चीज़ें जो आपसे नहीं हुई, आप उसमें फेल हुए, उसको माइनस से डोनेट करें। उस सर्कल में वो लिखें जिन चीज़ों को आपने अटेन किया और आप करना चाहते थे वो आपने कर ली, वो लिखिए, और जिन चीज़ों को आप अटेन नहीं कर पाए वो लिखिए। टू कंट्रीब्यूट द टेंडेंसी टू पुट योर सेल्फ डाउन व्हेन थिंग्स आरंट गोइंग टू वेल, आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन: डज दिस बैड सिचुएशन, मिस्टेक, फेलियर, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म टेक अवे माई गुड क्वालिटीज? आपने खुद से यह सवाल करना है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में जिसमें मैंने मिस्टेक भी की, मुझे फेलियर्स भी मिली, मुझे रिजेक्शन भी मिली, मुझे तनकीद भी मिली, तो ये क्या मेरी बाकी अच्छी क्वालिटीज को भी खत्म कर देगी? डज इट मेक सेंस टू कंक्लूड दैट आई एम टोटली होपलेस बिकॉज ऑफ वन और मोर नेगेटिव थिंग्स दैट हैव हैपेंड? क्या ये कोई बात सेंस बनाती है कि अगर आपने कहीं एक जगह पर होप, आपको नहीं वो चीज़ पूरी जैसा आप चाह रहे हैं, तो आप खुद को बिल्कुल ये बोलें कि आई एम होपलेस, कि वो चीज़ें आपकी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हुई उन सबसे अलग होकर आप उसको नेगेटिवली लेकर आप कह रहे हो कि मैं तो होपलेस हो चुका हूँ, कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा। Thought to help increase self-acceptance. I am not a bad person when I act badly. I am a person who has acted badly. कि जब मैं बुरा बिहेव करता हूँ तो मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं वो पर्सन हूँ जिसने कुछ सिचुएशन में अच्छा बिहेव नहीं किया। इट डजंट मीन आई एम अ बैड पर्सन। आई एम नॉट अ गुड पर्सन व्हेन आई एक्ट वेल एंड अकॉम्प्लिश थिंग्स। आई एम अ पर्सन हु हैज एक्टेड वेल एंड अकॉम्प्लिश थिंग्स। कि मैं अगर बिल्कुल भी फुली गुड पर्सन खुद को नहीं कहता जब मैं चीज़ों को अटेन कर लेता हूँ। मैं वो पर्सन हूँ कि जिसने कोशिश की इन चीज़ों को करने की और उनको ये चीज़ें मिली। आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ वेदर आई विन लूज और ड्रा। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे मैं जीतूँ, चाहे मैं हारूँ, चाहे मैं क्विट कर दूँ। आई वुड बेटर नॉट डिफाइन माई सेल्फ एंटायरली बाय माई बिहेवियर, बाय अदर्स ओपिनियंस और बाय एनीथिंग एल्स अंडर द सन। मैं अपने आप को कम्प्लीटली इस चीज़ पर डिफाइन नहीं कर सकता, अपने रवैये को, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं क्या हूँ मुझे ये मैं जानता हूँ। आई कैन बी माई सेल्फ विदाउट ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ। मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैं क्यों किसी को प्रूव करूँ कि मैं क्या हूँ? This is what self-acceptance. I'm not a fool for acting foolishly. If I were a fool, I could never learn from a mistake. मैं पागल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जिसने बेवकूफ़ाना हरकतें की हैं। अगर मैं फिर से वही कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं अपनी मिस्टेक से नहीं सीखा हूँ। आई एम नॉट एन एस फॉर एक्टिंग assignedly. I have many faults and can work on correcting them without blaming, condemning or damning myself for having them. कि मेरी लाइफ में कुछ भी हुआ है मुझे वो खुद ठीक करना है विदाउट ब्लेमिंग। मैं किसी को क्यों इल्ज़ाम दूँ, किसी पर क्यों कंडेम करूँ? ठीक है, करेक्शन यस, कंडेमनेशन नो। खुद को करेक्ट करूँ, ना कि लोगों को इस बात का कसूरवार ठहराऊँ। कि ये सारी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए। Identify
पहले आइडेंटिफाई करें, एक्नॉलेज करें एंड सेलिब्रेट योर स्ट्रेंथ्स। अपने आप को देखिए और उसमें से देखिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, आपके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, देन उसको सेलिब्रेट कीजिए। कंसीडर द पीपल अराउंड यू एंड आस्क योरसेल्फ दिस 4 क्वेश्चंस। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनके मुतालिक खुद से 4 सवाल कीजिए। हु स्पीक्स नेगेटिविटी टू मी? कौन मुझसे नेगेटिव टॉक करता है? हु रीइंफोर्स नेगेटिविटी, नेगेटिव सेल्फ टॉक? कौन मुझे मजबूर करता है कि मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक करूं? व्हाई डू आई अलाउ सच पीपल टू हर्ट मी? मैंने किसी को क्यों इजाज़त दे रखी है कि वो मुझे हर्ट करे? Or they just doing my own dirty works because I am not willing to choose a different reality? ये सब मेरी अपनी वजह से हो रहा है ना, कि मेरा ही काम मुझी को बुरा बनाकर दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने एक मुख्तलिफ हकीकत जो है वो एक्सेप्ट नहीं की। Create a support system by distancing yourself from those people who identified in suggestion and surrounding yourself with people who accept and believe in you. अपने आप को लोगों से दूर कीजिए जो आपको हमेशा नसीहतें करते हैं, जो आपको सुनते नहीं हैं, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते जो आप हैं, जो हमेशा आप में चेंजिंग्स लाने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट पेरेंट्स। Forgive yourself, put your regrets in the past and move on. अपने आप को माफ़ कीजिए, पछतावे जो पास्ट के हैं उसको भूलिए एंड मूव ऑन कर दीजिए। ये वो बातें हैं जो हर किसी को पता है, हर एक जानता है, लेकिन हमें खुद को बार बार ये बातें बतानी पड़ती हैं। हम लोगों को पता है नमाज पढ़नी होती है, लेकिन हम बार बार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम उस एक्ट से सुकून में आते हैं, हम अल्लाह ताला से इश्क करते हैं और हम उस चीज़ को देखते हैं। जब हम अपने आप को मोहब्बत नहीं देंगे, जब हम अपनी वर्थ को नहीं पहचानेंगे, जब हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, वो प्यार भी नहीं करना कि बस मैं ही हूँ हर तरफ और कोई ना हो, बस मैं ही सबसे अच्छा हूँ और मैं ही सब अच्छा कर सकता हूँ, नहीं। इस बात का सेल्फ एक्सेप्टेंस का ये मतलब है अपने आप को जानकर, अपनी खूबियाँ खामियाँ जानकर उन पर काम किया जाए। चीज़ें जो बुरी होती हैं ज़िंदगी में किसी भी तरह की, उस पर स्टिक नहीं हुआ जाए, उससे मूव ऑन करने की कोशिश की जाए। अपने साथ उन लोगों को रखा जाए जो एटलीस्ट आपको सुने भी, हमेशा सजेशन मत दें कि ये कर लो, नहीं ऐसे कर लो, नहीं इस तरह कर लो। ये कोई ये भी कहे कि जो तुमने किया मैं उसमें, उसके बावजूद तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम बुरे नहीं हो, तुमने ये चीज़ गलत की, हम दोनों मिलकर इसको ठीक करेंगे। या कि वो दोस्त बनाओ जो ये बोले कि तुम एक बुरा इंसान हो, तुमने गलत किया, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, अपने आप को बताइए कि मैं कहाँ पर ठीक हूँ, कितने लोग, कौन से लोग मेरे साथ ठीक हैं, मुझे किस वाली स्टेज पे जाके लोगों के साथ ट्रीट करना है। These all exercises are useful for your self acceptance. Thank you for today. Allah Hafiz.